फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मनी बिल पर। मनी बिल क्या है और क्यों समाचारों में है, इस पर हम बात करेंगे। मनी बिल वो बिल होता है जो भारत सरकार लोकसभा में पेश करती है, जो रिलेटेड होती है टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेशन से, बोरिंग से, एक्सपेंडिचर से, कॉन्स्टिट्यूट फंड से और कंटीजेंसी फंड से। दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज मनी बिल। मनी बिल जो पेश किया जाता है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में उसको पेश नहीं किया जाता, केवल भेजा जाता है। और वो उसको ज़रूरत भी नहीं है कि राज्यसभा उसमें कोई अमेंडमेंट करे, अधिकार भी नहीं है राज्यसभा को कि वो अमेंडमेंट करे, रिजेक्ट करे। वो केवल और केवल 14 दिनों के अंदर वापस भेज देता है लोकसभा में, और वहाँ से लोकसभा के स्पीकर जो है उसको पारित कर देते हैं। किसी भी बिल को ये ऑथराइज़ करना कि वो मनी बिल है या कोई और बिल है, उसकी पावर केवल और केवल स्पीकर के पास होती है। किसी भी बिल को वो मनी बिल डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल, इस मनी बिल को हमारे संविधान में जगह दी गई है आर्टिकल 110 में। इसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 10 के 1, 2, 3, 4, 5 जो क्लॉज हैं उनमें इसको परिभाषित किया गया है, अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। उसको जाकर आप पढ़ लें तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी मनी बिल की। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जाता, केवल भेजा जाता है। और वहाँ से राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको मंजूरी दे या निगलेक्ट करे, बस केवल रिटर्न कर देता है, वो पावर में आ जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ स्पीकर। स्पीकर उसको ट्रीट करता है। और ये न्यूज़ में क्यों गया? न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो बिल पेश किया है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट 2026, जिसके अकॉर्डिंग जजों की संख्या वर्तमान के 34 से 38 हो जाएगी। उस बिल को भी भारत सरकार ने कैसे ट्रीट किया है? मनी बिल की तरह ट्रीट किया है। आपको क्या लगता है ये मनी बिल की तरह ट्रीट करना सही है कि गलत है? क्योंकि इससे पहले भी मनी बिल की तरह ट्रीट किया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है ये इस तरह से मनी बिल को पेश करना, मनी बिल की तरह पेश करना किसी भी बिल को, ये फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वहीं 2023 में चंद्रचूड़ की पीठ ने अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया है कि हम इसको देखेंगे कि ये सही है गलत है। उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो किसी भी बिल को भारत सरकार आराम से पास करा सकती है अगर वो उस बिल को मनी बिल कह दे। तो इसको मनी बिल कह दिया गया है भारत सरकार के द्वारा और आराम से पास भी करा दिया गया है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा में जनसंख्या भारत सरकार की ज़्यादा ही, राज्यसभा में नहीं।